एक छोटे से गांव सोनबरसा में एक तालाब था जिसे लोग आत्माओं का तालाब कहते थे। कहते हैं उस तालाब में जो भी गया कभी वापस नहीं आया। अरे भाई, कल रात फिर तालाब के पास से रोने की आवाज आई। लगता है फिर किसी की आत्मा जाग गई। चाचा, आप लोग बस डराते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। मैं तो कल जाकर देखूंगा क्या है इस तालाब में। पगला मत गुड्डू, पिछली बार भी जब मोहन गया था ना, उसकी लाश तीसरे दिन तालाब के बीच में तैरती मिली थी। भूत भूत कुछ नहीं होता, देख लेना, कल मैं वहाँ जाकर लौट आऊंगा। सब हंसते हैं पर रघुनाथ चाचा की आंखों में डर साफ झलकता है। अरे कुछ नहीं है यहाँ, बस हवा और पानी की आवाज। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस पानी में कुछ गिरने की छपाक आवाज आती है। कौन है ओए? गुड्डू की टॉर्च बंद हो जाती है और अंधेरे में कुछ सफेद सा चेहरा उभरता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल, बाल भीगे हुए और होठों से एक ही शब्द, क्यों आए हो? आ चीख तालाब के पानी में गूंजती है। सुबह का वक्त था पर सोनबरसा गांव में माहौल किसी मौत जैसा सन्नाटा लिए हुए था। गुड्डू रात से गायब था और तालाब के किनारे बस उसकी टूटी हुई टॉर्च और चप्पलें पड़ी थीं। कहा था ना, उस तालाब के पास मत जाना, वहां किसी की आत्मा बसती है। मेरा बेटा तो बस जिद में गया था, किसी ने उसे बुलाया होगा। किसी ने नहीं बुलाया बुआ, वो तालाब खुद बुलाता है। जो उसे छेड़ दे वो फिर उसे छोड़ता नहीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया, इस तालाब की कहानी 100 साल पुरानी है। कभी यहाँ एक बाग थी और उसके पास रहती थी एक लड़की जिसका नाम था रूपा। रूपा अपने प्रेमी रामधन का इंतजार करती थी, पर एक दिन गांव के कुछ गुंडों ने उसे तालाब के पास मार डाला। कहते हैं मरने से पहले रूपा ने कसम खाई थी, जो भी इस तालाब के पानी को छेड़ेगा उसकी आत्मा भी इसमें समा जाएगी। अगर गुड्डू जिंदा है तो उसकी कोई निशानी जरूर मिलेगी। चारों टॉर्च लेकर धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ते हैं। हवा तेज चलने लगती है, पत्ते उड़ते हैं। चाचा, ये हवा अचानक इतनी तेज क्यों चलने लगी? तालाब का पानी खुद ब खुद उफान मारने लगता है। भागो, तालाब जाग गया है। अचानक पानी में से किसी के हंसने की आवाज आती है, एक औरत की। एक गया, अब और कौन आएगा? और फिर रघुनाथ की चीख सुनाई देती है, बचाओ! अगली सुबह सोनबरसा गांव पर फिर एक साया छा गया था। अब की बार रघुनाथ चाचा भी गायब थे। तालाब के किनारे बस उनका फटा हुआ गमछा पड़ा था और मिट्टी पर गीले पैरों के निशान। पहले मेरा बेटा, अब रघुनाथ चाचा। ये तालाब तो गांव को निगल जाएगा। अब तो मैं भी उस तालाब के पास नहीं जाऊंगा। ये कोई साधारण चीज नहीं। चुप रहो सब, डर फैलाना बंद करो। मैं आज रात खुद जाकर देखूंगा उस तालाब में क्या है। गांव के मुखिया भीमलाल सिंह अपने साथ 2 जवानों को लेकर तालाब की सच्चाई जानने निकल पड़े। देखो बेटा, डरना मत, कुछ नहीं होगा। बाबूजी, पानी खुद हिल रहा है, हवा तो रुकी हुई है। तालाब का पानी गोल गोल घूमने लगता है, जैसे किसी चीज को खींच रहा हो। ये क्या हो रहा है? अचानक बीच तालाब में गुड्डू की परछाई दिखते हैं, लेकिन उसका चेहरा अजीब सफेद पड़ा है, आंखें खाली। वो गुड्डू है, पर वो तो... अचानक वो परछाई पानी में से बाहर आती है। गुड्डू जैसा चेहरा, लेकिन आवाज किसी और की। तुम भी आओ, नीचे बहुत ठंडा है। भागो! लेकिन कोई नहीं भाग पाया।
अगले दिन सुबह फिर तालाब के पास 3 जोड़ी चप्पलें मिली और तालाब का पानी अब पहले से ज्यादा गाढ़ा और काला हो गया था। अब तक 3 लोग तालाब की भेंट चढ़ चुके थे। गांव में मातम पसरा था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। हर रात तालाब से रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। पंडित जी, कुछ कीजिए, ये तालाब अब खून पी रहा है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तृष्णा से भरी हुई प्रेत है। इसका निवारण सिर्फ तंत्र मंत्र से हो सकता है। पंडित जी ने गांव वालों को तांत्रिक बाबा काल भैरव के पास भेजा, जो पहाड़ों में रहते थे और आत्माओं से संवाद कर सकते थे। जैसे ही बाबा ने गांव की सीमा में कदम रखा, हवा में अजीब सन्नाटा फैल गया। मैं समझ गया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये उस औरत की आत्मा है जिसे इस तालाब में धोखा मिला था। बाबा, आप उसे रोक सकते हैं ना? आत्मा को रोका नहीं जाता बेटा, उसे मुक्त किया जाता है। आज रात मैं उसके सामने पूजा करूंगा, पर किसी को भी वहां नहीं जाना है। बाबा ने मंत्र जाप शुरू किया। तालाब का पानी लाल होने लगा और उसके बीच में धुंधली आकृति उभरने लगी। मुझे क्यों जगाया? मुझे चैन से सोने दो। रूपा, तू निर्दोष थी, पर अब दूसरों को मत सताना। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक जिसने मुझे मारा था उसकी औलाद इस गांव में जिंदा है। बाबा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो औलाद किसी और की नहीं बल्कि गांव के मुखिया की थी, भीमलाल सिंह की। मुझे धोखा दिया गया। जिससे मैं प्रेम करती थी उसी ने मुझे मरवाया था। कौन था वो रूपा? भीमलाल। सभी गांव वाले दंग रह गए। भीमलाल सिंह, जो अब गांव का मुखिया था, वही इस पाप का वारिस था। भीमलाल डर के मारे कांपते हुए बाबा के सामने आता है। नहीं बाबा, ये झूठ है। रूपा तो बहुत साल पहले मर चुकी थी। मर चुकी थी क्योंकि तूने मुझे मारा था। रूपा के चेहरे पर खून जैसा लाल रंग फैल गया। तालाब का पानी उफड़ने लगा और बिजली चमकते ही सब कुछ साफ हो गया। रूपा, आज तेरा बदला पूरा हो जाएगा, पर निर्दोषों को मत छू। जब तक उसके खून का रिश्ता इस गांव में है, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। बाबा ने आग का घेरा बनाया और उसमें मंत्र पढ़ते हुए भीमलाल को भीतर खड़ा कर दिया। तालाब से धुआं उठने लगा। रूपा की चीख गूंजी, भीमलाल! जब सबने आंखें खोली, बाबा और भीमलाल दोनों गायब थे। सिर्फ एक लाल चूड़ी तालाब के किनारे पड़ी थी। रात बीत चुकी थी, पर उस रात के बाद सोन बरसा गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। तालाब शांत था, पर उसकी शांति में अजीब सी दहशत थी। बाबा और मुखिया दोनों कहीं नहीं है। लगता है तालाब ने दोनों को निगल लिया। कम से कम अब आवाजें तो बंद हो गई। सचमुच उस दिन के बाद तालाब से कोई रोने या हंसने की आवाज नहीं आई। लोगों ने समझ लिया कि रूपा की आत्मा को शांति मिल गई। चल, पानी में पत्थर फेंकते हैं। नहीं रे, माँ ने मना किया है, ये आत्माओं का तालाब है। फिर भी बच्चा एक पत्थर फेंक देता है। छपाक की आवाज गूंजती है। पानी के बीचों बीच बुलबुले उठने लगते हैं और उसी जगह से हल्की सी लाल चमक दिखाई देती है। देख, नीचे कुछ चमक रहा है। दोनों बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन जब गांव वाले सुबह आते हैं, तालाब के किनारे फिर से वही लाल चूड़ी रखी होती है। कुछ महीनों तक गांव में सब सामान्य रहा। लोगों ने सोचा कि अब आत्माओं का तालाब बस एक पुरानी कहानी बन चुका है, पर जो शांत दिखे वो हमेशा शांत नहीं होता। बारिश की रात थी। पानी तालाब में भर गया था और उसकी गहराई का कोई अंत नहीं दिख रहा था। हे भगवान, फिर से तालाब जाग न जाए। अचानक बिजली गिरती है और तालाब से सफेद धुआं उठता है। वो क्या? अब मेरी बारी है। लोगों ने तालाब के पानी में एक नई परछाई देखी। वो ना तो रूपा थी, ना कोई इंसान।
ये क्या है? पानी में जैसे खून मिला हो। गांव वालों ने देखा तालाब के बीचों बीच अब एक और चेहरा उभर आया था। वो था भीमलाल सिंह का। हे भगवान, अब तो उसकी आत्मा भी लौट आई। और फिर से हर रात तालाब से वही हंसी गूंजने लगी। कोई नहीं बच पाएगा। रात की खामोशी अब फिर से टूटी थी। तालाब के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन बदबू और डर पूरे गांव में फैल चुका था। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बाहर से किसी के कदमों की आवाज ठक 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 आती है। कौन है वहां? अंधेरे में कोई साया चलता दिखता है। वही भीमलाल का चेहरा, आंखें लाल और मुंह से धुआं निकलता हुआ। जिसने मेरा सच उजागर किया, अब वो चैन से नहीं सोएगा। और तभी हरिया के घर के बाहर लाल चूड़ियां गिरती है। गांव में हलचल, लोग चिल्ला रहे हैं। हरिया, हरिया लापता है। तालाब के पास जाकर देखा गया तो हरिया का शरीर अध जला पड़ा था और उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने किसी को बहुत करीब से देखा हो। अब कौन बचेगा इस तालाब के श्राप से? और तालाब के पानी में अब दो परछाइयां दिखती थीं, रूपा और भीमलाल, दोनों एक दूसरे के आमने सामने मुस्कुराते हुए। मैं निर्दोष हूँ, तुम्हें यहाँ रोकना होगा। मैं फिर से सबका न्याय लूंगा। तालाब का पानी उफनने लगा, लहरें आसमान तक उठी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भगवान, अब क्या होगा? गांव बच पाएगा? हमारी आखिरी उम्मीद बाबा काल भैरव ही थे, पर वे भी गायब हैं। गांव वाले भाग खड़े हुए। तालाब के किनारे अब सिर्फ खतरनाक उफान था। रूपा और भीमलाल की आत्माएं अब एक दूसरे से भिड़ रही थी। हम अब क्या करें? हमारे बच्चे और रिश्तेदार हर दिन खतरे में हैं। तालाब अब सिर्फ पानी का नहीं, आत्माओं का घर बन गया है। जिसे भी बुलाएगा उसे निगल लेगा। तालाब अब शांत था, पर उसके पानी में कभी भी हलचल आ सकती थी। रूपा और भीमलाल की आत्माएं तालाब में रहने लगी थीं, दोनों एक दूसरे के सामने एक अनंत द्वंद्व में। कभी भी तालाब के पास मत जाना, न चप्पलें, न पत्थर, न ही कोई जिज्ञासा। यहाँ जो कदम रखेगा वो हमेशा के लिए खो जाएगा। आत्माओं का तालाब अब केवल एक तालाब नहीं, ये एक चेतावनी है। जो भी इसे भेदने की कोशिश करेगा वो कभी वापस नहीं आएगा।